हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, विजय अवस्थी साइंस पर आपको अपने साइंस की वीडियोस मिल जाया करती हैं। आई बटन पर आप जाके पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको 12.1 पूरी क्वेश्चन वाइज मिल जाएगी और 12.2 ही मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं 12.3 से। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यानी कि ये जो आपको शेडेड रीजन मैंने इस तरीके से दिखाया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी शेडेड रीजन का हमें क्या करना है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। आगे देखते हैं, इन द फिगर इफ PQ क्या दी हुई है आपको 24, ध्यान दीजिएगा, PQ की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर है, और PR कितनी है आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई। ठीक है, एंड O इज द सेंटर ऑफ द फिगर। O क्या है, वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को जरा डीपली समझते हैं। हमें एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। अब आप समझ रहे हैं, आपको रेडियस निकालनी है। सबसे पहले एक वृत्त बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। यहां से हमें इसमें से जो शेडेड पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से एरिया फाइंड आउट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, सेंटर से जो भी लाइन जा रही है वो क्या करेगी, हमारे सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो ये सर्किल क्या बन जाएगा, एक साइड अगर हम इसकी देखें, ये वाला पार्ट क्या है आपका, सेमी सर्किल है। क्या है, सेमी सर्किल। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अर्धवृत्त। तो सेमी सर्किल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपने क्वेश्चन को कुछ पार्टों में डिवाइड करना होगा। पहली बार में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल फाइंड आउट करेंगे। बट एरिया ऑफ सेमी सर्किल कब पता होगा, जब हमें इसकी रेडियस पता होगी। अभी हमें इसकी रेडियस पता नहीं है, तो हमें रेडियस इसकी फाइंड आउट करनी होगी। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, ये सिर्फ सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल में जो कोई भी एंगल बनता है तो वो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ध्यान रखना, आपको ना भी पता हो तो भी मैं आपको बताता हूं, ये हमारा अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है। यहां पर अगर मैं यहां से मिला के कहीं पर भी मिलाऊं तो ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। 90 डिग्री से और कोई एंगल बन ही नहीं सकता। चाहे आप इसे यहां पर मिलाएं और ऐसे कर दें तो भी ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का। यानी ये तो फैक्ट है कि एंगल भी क्या बनेगा आपका, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, QR। तो QR क्या हो जाएगा, इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। यानी कि हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है QR। अगर हमें QR अगर हम फाइंड आउट कर लें, QR इक्वल टू क्या हो जाएगी, QR इक्वल टू होगी आपकी परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, QR सॉरी PR, परपेंडिकुलर क्या है, QP है, सॉरी क्या है, QP। और फिर क्या है आपके पास में, दूसरी साइड क्या है आपकी, RP प्लस RP का इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखना। तो यहां से QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट QP क्या है आपका, QP क्या है 24, यानी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, RP क्या है 7 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 47, और 24 इंटू 24 कर लोगे आप, तो दोनों का जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 625। और 625 का अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। इट मींस QP की वैल्यू, Q और P, QP की वैल्यू क्या है, 25 है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि QP क्या है, QP है आपका, यहां ये क्या है, रेडियस नहीं है, क्या है, D की वैल्यू दी हुई है, यानी व्यास दिया हुआ है, डायमीटर हमें गिवन है। तो रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, D/2। यानी कि अब हमें रेडियस चाहिए, यानी OQ। रेडियस अगर मैं OQ की बात करूं, OQ रेडियस है, तो ये क्या होती है, D/2, यानी कि 25/2 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 12.5। तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, 12.5। समझ गए, डी की वैल्यू हमने निकाली, उसका हाफ कर दिया तो क्या हो गया, रेडियस हो गई। इतना अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे थे तो आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपकी आर की वैल्यू है, रेडियस। तो रेडियस से सबसे पहले हमें क्या करना, एरिया ऑफ सेमी सर्किल फाइंड आउट करना। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर।
भाई एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेम ही कर दोगे तो 1/2 हो जाने वाला है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आर की वैल्यू रख देंगे, तो देखिए 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, आर की वैल्यू क्या है 12.5, यानी कि 12.5 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो अब देखिए यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 11 टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है 11 इंटू 12.5 इंटू 12.5 अपॉन 7। सबका अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं यानी 11 इंटू 12.5 इंटू 12.5 करता हूं तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से स्टूडेंट्स, और डिवाइड कर देते हैं हम किससे 7 से, 7 से हम डिवाइड कर दें इनका प्रोडक्ट निकाल के, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा स्टूडेंट हमारा आंसर है 245.53। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना हो गया 200, मैं यहां नोट कर देता हूं, ध्यान दीजिए, इसका सेमी सर्किल का पूरे का कितना है 245.5। अब देखो ये तो आ गया आपका सेमी सर्किल यानी हाफ का पूरे का एरिया। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, शेडेड पार्ट का निकालना है सिर्फ, तो उसमें से मैं माइनस करना होगा ये जो एंगल जो बन रहा था आपका, राइट एंगल जो बन रहा है, ठीक है ना, राइट एंगल वाला ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल नहीं, राइट एंगल का जो है ट्राइंगल है, यानी राइट ट्राइंगल जो है इसका अगर मैं एरिया इसमें से माइनस कर दूंगा तो आपका सिर्फ शेडेड पार्ट का रीजन आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल आर पी क्यू या क्यू पी आर, ठीक है, एक ही बात है। तो ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, वो कौन सा, आर पी क्यू बोल देते हैं आप, ठीक है ना, आर पी क्यू। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है यहां पर 7 इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी 24, तो यानी बेस 7 इंटू 24, यहां से मैं इसे डिवाइड करूं 12 टाइम 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 से कितना हो जाएगा आपका 84, 12 7 जा 84, तो इसका एरिया क्या आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे दोनों एरिया आ गए, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। तो देखिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया अपना, ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट निकालेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम क्या निकाल रहे हैं क्वेश्चन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल आर पी क्यू। दिखाई दे रहा है आपको यहां तक, ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन ऊपर कर दूं या चलो यहीं पे कर देता हूं, मैं आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकालना था क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या है आपका 245.53, और उसमें से क्या करेंगे माइनस क्या करना है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल यानी 84 इसमें से माइनस कर दीजिए, 84 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 161.53। अब ध्यान देना सेंटीमीटर स्क्वायर, 161.53 जो है आपका आंसर आएगा। बट अगर आप बुक से मैच करना चाहेंगे, बुक में ही आपको आंसर नहीं दिया हुआ, क्यों नहीं दिया हुआ उसका रीजन बता देता हूं। आपकी कैलकुलेशन जो है आपको रेशनल नंबर में छोड़ी हुई है, यानी वहां पर आपका आंसर कितना आ रहा है, वहां पर आपका आंसर आ रहा है 4523/28। जब आप 28 से डिवाइड करोगे ना तो 161.53 ही आएगा, हमने डिवाइड करके छोड़ दिया है। अब ये तो स्टूडेंट देखो, अब आपको तो नहीं पता होगा ना कि वहां पर उन्होंने डिवाइड किया है या नहीं किया, तो ध्यान दीजिए अगर आप डिवाइड कर दोगे, इससे से डिवाइड करोगे तब भी तो वही आना है आंसर, ठीक है ना। अभी आपकी मर्जी है कैलकुलेशन में, अगर आप चाहें आप इसे इस तरीके से छोड़ देना या डिवाइड, हमने क्या करा इसमें से माइनस करके दिखा दिया। वहां पर क्या करेंगे, आपको ये जो आंसर जो दिया हुआ था यहां पर उन्होंने क्या करा है इसे मल्टीप्लाई करके, यानी 12.5 की मल्टीप्लाई करी, यानी कि 156.25 आएगा इंटू 11/7 कर दिया, और रेशनल नंबर में ही से छोड़ दिया, 100 कितना हो गया 56.25 इंटू 11/7, और उसमें से माइनस कर दिया है 84, माइनस के 84, फिर आप एलसीएम लेके करोगे तब आपका आंसर इस तरीके से आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आप एलसीएम लेके भी इसे माइनस कर सकते हैं या हमने डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दिया, आंसर तब भी वही आएगा। तो हमने क्या करा 400 जो आपकी बुक में जो दिया हुआ है 4523/28 दिया हुआ, जब आप इसे भी डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही आएगा 161.53।
अभी दिन तो आप क्वेश्चन कर चुके हो, आप खुद समझदार हो चुके हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ध्यान देना, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको पूरे क्वेश्चनों की वीडियो मिलती है, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 की ये वीडियो है, थोड़ी देर बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो मिलेगी। बाय बाय।